नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है उस वोटिंग परसेंटेज ने सभी को चौंका दिया है। देखिए, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वोटिंग परसेंटेज सत्ता में वापसी दर्शा रहा है या फिर बदलाव दर्शा रहा है। देखिए, रात से ही सभी इसे डिकोड करने में लगे हुए थे और अब सुबह हो चुकी है, यानी कि अगला दिन हो चुका है। अब भी सवाल यही है कि आखिर इसका मायने क्या कुछ निकाला जाए। इस बार सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है और किसकी सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। सब कुछ हम आपको एक बार फिर से डिकोड करके, तफसील करके इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, क्या समझ में आ रहा है जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? आपका अनुमान, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? देखिए समरीन जी, मैं देर रात तक या यूं कहें कि रात के 2 बजे तक और फिर सुबह से जितने जानकार हैं और जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे इस बात को समझता रहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो इसके रुझान क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जो गणितज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वह कहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा है जितना आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक फलाफल है। फलाफल ये है कि लोग प्रशांत किशोर को नील बट्टा सन्नाटा मान रहे थे और प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा प्रदर्शन किया है कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, भविष्यवाणी का आशय यह कि उनके कारण कौन जीत जा रहा है, कौन हार रहा है। और दूसरी बात कि जो छठ में आए जो प्रवासी, उन्होंने प्रशांत किशोर की ओर रुझान अपना किया है। ठीक है, तो इसका आशय जो चुनाव के जानकार हैं, जो अर्थमेटिक्स बैठाते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं, उनका यह मानना है कि देखिए, जो पहले चरण का वोटिंग है और जो प्रतिशत सामने आया है, यदि प्रशांत किशोर को 6% से अधिक मत मिला तो सरकार बदल सकती है। सरकार बदल सकती है अगर प्रशांत किशोर को 6% से अधिक मत मिला जी। अब क्यों बदल सकती है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अधिकांश क्षेत्रों में एनडीए की सेहत खराब की है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सेहत खराब की है। तो प्रशांत किशोर को मत मिला। वैसे देखिए, कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों ने आरजेडी उम्मीदवारों की सेहत भी खराब कर दी। जैसे दरभंगा ग्रामीण देख रहे हैं आप, ठीक है, वहां ललित यादव यदि डामाडोल स्थिति में है तो कारण प्रशांत किशोर के उम्मीदवार है। ठीक है ना। तो अब इस बात को समझिएगा कि प्रशांत किशोर के प्रति रुझान भी दिखा। आपने देखा कैसे पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, चिड़िया बरियारपुर में, ठीक है ना। आप और भी विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए। जब हम चर्चा कर रहे हैं दरभंगा ग्रामीण, आप चर्चा कर रही हैं मुजफ्फरपुर, तो उनको मिला मत सरकार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। अब देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ा और बहुत लोग यह मानने लगे कि नहीं, वोट प्रतिशत बढ़ने का आशय यह है कि बिहार में सरकार बदल गई। बिल्कुल। तो देखिए, जो गणितज्ञ हैं, जो समझते हैं और जो हमने समझने की कोशिश की रात में, ऐसा आप शर्तिया नहीं कर सकते कि वोट प्रतिशत और वोट प्रतिशत कितना बढ़ गया। देखिए, 64 से अधिक, 64 से अधिक वोट प्रतिशत सामने आया, जो पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक है। और लोग कह रहे हैं कि जब 60% से अधिक मत आए हैं तो बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई है। बिल्कुल। लेकिन क्या यह जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्या सच में इतना बढ़ गया? देखिए, अब जानकार कह रहे हैं कि 2.31% ही वोट बढ़ा। 2.31%। अब क्यों? अब देखिए, SIR हुआ था, ठीक बात, तो 60 लाख मतदाताओं के नाम कट गए, तो कुल वोटरों की संख्या घट गई और 21 लाख नए जुड़े।
उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें युवा भी हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो अब प्रतिशत का हिसाब कैसे निकलता है, इस बात को समझिए कि प्रतिशत का हिसाब ऐसे निकलता है कि यदि 100 आप 100 को माने एक अंक माने, तो 100 का 60% कितना हुआ? 100 का 60% हुआ 60। मतलब 100 मत गिरे और 60 मत हुआ तो 60% वोटिंग हुई। ठीक है। लेकिन यदि मत 80 ही हैं, 80 ही हैं और मत 48 ही गिरे, 48 ही गिरे, ठीक है ना, तब भी क्या हुआ? तब हो गया 48 मत कितना हो गया? 60% हो गया। ठीक है जी। तो हमने कहा कि जब SIR हुआ तो वोटरों की संख्या कम हो गई। ठीक है। वोटरों की संख्या जब कम हुई तो प्रतिशत कम मत में अधिक हो जाएगा। कम मत का अधिक मतदान अधिक प्रतिशत बढ़ा देगा। 100 में फिर समझा ना आपने, 100 का 60% 60 वोट होता है। बिल्कुल। और 80 का 60% क्या होता है? 48 होता है। ठीक है ना। तो 48 मत में ही 60% हो गया और 100 में तो 60 लाख मतदाता कम हो गए थे, 21 लाख नए जुड़े थे। अब देखिए चुनाव को किस रूप में समझने की जरूरत है। देखिए यह भी नहीं है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो सरकारें बदल ही गई हैं। अच्छा। हाँ, इतिहास ये भी नहीं बता रहा इतिहास आप देखिए ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जी, आप देखिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव, ठीक है, वहां भी वोट प्रतिशत बढ़ गया था। लेकिन सरकारें क्या रही? हरियाणा में तो क्या उम्मीद कर रहे थे लोग कि वोट प्रतिशत बढ़ा है तो सरकार बदल जाएगी। लेकिन वहां फिर से बीजेपी की सरकार आ गई और महाराष्ट्र में फिर से वोट प्रतिशत वहां बढ़ा हुआ था। तो लेकिन एक बात और है कि देखिए महिला मत अधिक गिरे हैं, युवाओं का मत। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए महिला और युवा, महिलाओं का स्नेह और महिलाओं का समर्थन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के प्रति अधिक रहा। ठीक है, अभी भी और यह दिखा भी। और महिलाओं की लंबी कतार जो 64% से अधिक मत गिरे, उसमें महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो यह नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करता है, यानी कि नीतीश के पक्ष में, लेकिन युवा, देखिए महिलाओं के बीच वह बात थी कि नीतीश कुमार का 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना और फिर वह भी कि कब नीतीश कुमार ने साइकिल दी, कब पोशाक दिया और आगे 2 लाख रुपए की संभावनाएं दी। लेकिन यह बात भी सही है कि जब तेजस्वी यादव ने 2 दिनों पहले कहा कि हम 14 जनवरी को सरकार बन गई तो 30,000 रुपए 12 महीने की एक मुश्त राशि भेज देंगे, तो इसका असर भी हुआ है। ठीक है ना। तो महिलाओं का मत निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के प्रति अधिक दिखा है। लेकिन युवा की बात देखिए, नाराजगी है। युवा में बदलाव की बात चल रही है। बिल्कुल चल रही है। माँ और बहन, ठीक है ना, अलग, ठीक है ना, और युवा अलग। देखिए परिवार की जिम्मेवारी लड़कों पर विशेष रूप से होती है। परिवार की जिम्मेवारी लड़कों पर विशेष रूप से होती है। और उनमें बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करते दिखाई पड़ रहे थे। प्रशांत किशोर भी आकर्षित प्रशांत किशोर भी आकर्षित करते। मैंने कहा ना कि जो छठ में लोग आए, जो बदलाव में आए, जिनको आप जेन जी कहते हैं, जेन जी कहते हैं, तो जेन जी में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। अब देखना ये होगा कि जेन जी में मतों का विभाजन कैसे हुआ। जेन जी में मतों का विभाजन 3 हिस्से में, मतलब तेजस्वी यादव की ओर भी, प्रशांत किशोर की ओर भी, और एनडीए की ओर भी। तो महिलाओं का वोट और यह 3 विभाजन, ठीक है ना। तो यह विभाजन जो है, इसलिए हमने प्रारंभ में ही कहा कि प्रशांत किशोर को यदि 6% से अधिक मत मिला तो फिर एनडीए की सेहत पर असर होगा, ठीक है ना। और देखिए दूसरी बात यह भी है कि चुनाव कहां हो गया। चुनाव बक्सर में भी हो गया, ठीक बात। चुनाव आरा में भी हो गया, ठीक है ना। बक्सर, आरा, पटना के इलाके, ये इलाके
2020 में बहुत ही खराब हुए थे, लेकिन इस बार इन इलाकों में भी एनडीए कुछ करती हुई दिखाई पड़ रही है, कुछ हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर से आपको कह रहे हैं कि कल के पहले चरण की वोटिंग का जो ट्रेंड दिखा है उसमें नीतीश कुमार सबसे मजबूत दिखे। देखिए, यह बहुत बड़ी बात होती है कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से शासन में है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, उसे पलट देने के लिए वोटिंग नहीं हो रही है, उसे हटा देने के लिए वोटिंग नहीं हो रही है। तो आपको इस सेहत को लेकर के सवाल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और लोग यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार अच्छा ही करते हुए विदा हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं नजर आ रही। यदि बीजेपी को दरभंगा शहरी क्षेत्र में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, देखिए कारण दूसरे हैं। वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी वहां बहुत मजबूत थे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन संजय सरावगी के प्रति आकर्षण क्या कम हुआ? और राकेश मिश्रा जनसुराज के उम्मीदवार ने क्या सेहत खराब कर दी? यह देखने की बात है। अब मुजफ्फरपुर देखिए, ठीक है, 2020 में ही मुजफ्फरपुर बीजेपी हार गई थी, लेकिन 2025 में वहां भी एके दास जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, और संजय केजरीवाल जो निर्दलीय लड़ गए, यह भी पहले जनसुराजी ही थे। यदि इन दोनों ने ज्यादा सेहत खराब की है तो बीजेपी को नुकसान। तो एके दास संजय सरावगी वोट किसका खराब कर रहे हैं? बिल्कुल। कुमरार में आपने देखा केसी सिन्हा ने किसका नाश किया? बिल्कुल। हाँ, केसी सिन्हा ने किसका नाश किया? बीजेपी प्रत्याशी। आप पटना साहिब में देख रही हैं, शशांक शेखर यादव मजबूती से उभरे, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसकी भविष्यवाणी और इसका एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी मजबूती से लड़ाई हुई, रत्नेश कुशवाहा को पानी पिलाया। हाँ, रत्नेश कुशवाहा को पानी पिलाया। हाँ, रत्नेश। अब पालीगंज में ही देख लीजिए, पालीगंज में हम कह सकते हैं कि एलजेपीआर के उम्मीदवार सुनील यादव बहुत पीछे रह गए। तो बहुत पीछे रह गए, तो उस समय भी एक तो उनकी पृष्ठभूमि और दूसरा वहां जनसुराज के उम्मीदवारों के प्रति भूमिहार मतों का आकर्षण। मोकामा की लड़ाई क्यों फंस गई? मोकामा की लड़ाई भी दुलारचंद यादव की हत्या के बाद भी पीयूष प्रियदर्शी, मतलब जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं होगा, हम ये नहीं कर रहे। राजनैतिक कारणों से अभी पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा। मेरा मानना है कि 11 नवंबर को जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो पीयूष प्रियदर्शी को गिरफ्तार किया जाएगा, एक्शन होगा। हाँ, एक्शन होगा, क्योंकि उनके नाम है और उनके नाम कहीं से भी अनंत सिंह से कम नहीं है इस पूरे प्रकरण में, जिस तरीके का तनाव हुआ। लेकिन राजनीतिक कारण अभी है, जिसके कारण आपने देखा कि कैसे विजय कुमार सिन्हा परेशान दिखे, बिल्कुल, लखीसराय में। तो बीजेपी जेडीयू की तुलना में थोड़ा कमजोर परफॉर्मेंस, और इसकी चिंता बीजेपी के सीनियर लीडर्स को बहुत है। कल रात से ही है, कल रात से ही चोटें लगा दी थी सबने। हाँ, नहीं, और कल रात से ही है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी सभा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जिनके बारे में लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जेन जी 18 साल से 29 साल की उम्र के जो मतदाता हैं और जिनकी पढ़ाई मध्यम दर्जे की है, ठीक है ना। देखिए, जो अपर क्लास है, या जो हाईली क्वालिफाइड है, एलीट सेक्शन, हाँ, एलीट सेक्शन और हाईली क्वालिफाइड तो सोचता ही नहीं है। तो जो मध्यम दर्जे के लोग हैं, मध्यम पढ़ाई किए हुए लोग हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किए हुए लोग हैं, उनको ये लगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, भले ही यह संभव न हो,
क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं। तो जब 7% ही ग्रेजुएट हैं तो आप मैट्रिक पास वाले को क्या बनाएंगे? हाँ, क्या बनाएंगे? आजकल तो ग्रुप सी की नौकरी के लिए भी मतलब लिपिक की नौकरी के लिए भी कम से कम स्नातक होना आवश्यक है। हाँ, तो आप 1 करोड़ चपरासी नहीं बना देंगे। लेकिन इसके बाद भी यह बात अपील की है कि तेजस्वी यादव अधिक रोजगार दे सकते हैं इनकी तुलना में नीतीश कुमार की। हाँ, वैसे नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, एनडीए भी कह रही है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी हम देंगे। ठीक है, 1 करोड़ रोजगार और नौकरी हम देंगे। तो यह बात, और प्रशांत किशोर की वह बात कि देखिए प्रशांत किशोर की बात लोगों के मन में बैठी है। फिर हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के नतीजे चाहे जो आए, उन्होंने स्वयं कहा था अर्श पर या फर्श पर, खुद कहा था कि हम वोट कटवा हैं, दोनों तरफ से काटा। हाँ, दोनों का काटा भी, दोनों का काटा भी। हाँ, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में वह बहुत अच्छा करते। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां, लेकिन देखिए चिड़िया बरियारपुर में, ठीक है ना। तो बीजेपी एलजेपीआर जैसे आपको हम यही कहें कि दूसरे चरण में जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार यदि इमामगंज की बात छोड़ दीजिए और टेकारी की बात छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर संघर्ष की स्थिति में, यानी कि 4 सीटों पर संघर्ष है। हाँ, अगर हम 2 सीटें छोड़ दें तो। और पिछली बार 4 जीते थे, 4 जीते थे, ठीक है ना। तो आप अभी यह निष्कर्ष मत निकालिए कि वोट प्रतिशत बढ़ गया तो महागठबंधन की सरकार आ गई, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं आप उसको उस चश्मे से देखिए कि 100 में से 60% होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 80 में से 60 48 ही हो जाता है, ठीक है। हाँ, इस बात को समझ रही है ना। हाँ, तो इसको समझिएगा, वोट प्रतिशत इसलिए आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव का हमने कल वो वीडियो भी देखा जिसमें लाइव आए थे, पूर्णिया में है, खुशी दिख रही थी बिहार की जनता को। लेकिन हमें 2010 का लालू यादव का बयान भी याद आता है, जब वह कह रहे थे चुनाव के पहले कि हम पूरा बिहार जीत चुके हैं। और फिर नतीजे क्या आए थे? तो फिर लालू यादव से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था चुनाव के पहले ही क्या हम मान लेते हैं, चुनाव के पहले ही हम क्या मान लेते हैं। तो नीतीश कुमार का जादू खत्म नहीं हुआ है, बीजेपी को थोड़ा बेहतर करना है। प्रशांत किशोर नोटिसेबल हैं और प्रशांत किशोर की बातें सुनी जा रही है, और वोट प्रतिशत के बढ़ने में प्रशांत किशोर का योगदान है, प्रशांत किशोर के मतदाताओं का। और इस बात को भी समझिएगा कि प्रशांत किशोर की बातें किसने सुनी है? जो यह सोच रहे हैं कि बिहार में अवसर मिल सकता है, जो यह सोच रहे हैं कि बिहार में करप्शन खत्म हो सकता है, बिहार में अब भी स्कोप है। हाँ, जो यह सोच रहे हैं कि पलायन कम हो सकता है। हम हाँ, ठीक है, नौकरी रोजगार यही मिलेगा, नौकरी रोजगार जी। और फिर वो जो यह देख रहे हैं कि सच में हमने अब तक जो वोट दिया, या तो हमने मंदिर के लिए दिया, या तो हमने 5 किलो राशन के लिए दिया, लेकिन हमने इसके लिए वोट नहीं दिया कि हमारे बच्चे का क्या होगा। हाँ, तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दलित बस्तियों में जैसे देखिए, हमने पिछले दिनों कहा था कि नालंदा के अस्थामा में जहां आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह, माफ कीजिएगा, लता सिंह, वहां उन्हें कुर्मी का मत कितना मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें जितना भी मत मिलेगा उसमें दलित बस्तियों का मत भी दिखेगा। तो ये बड़ी बात थी। तो इसलिए अभी वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब यह नहीं हो गया कि महागठबंधन की सरकार बन गई और एनडीए की सरकार चली गई, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिर से कह रहे हैं कि जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर है, और आरजेडी को जितना कमजोर माना जा रहा था उतना कमजोर नहीं है। कांग्रेस ने भी शानदार पारी खेली है पहले ही चरण में, जबकि कांग्रेस की असली पारी
तो अब है जब सीमांचल में वोट होगा, सीमांचल में वोट होगा, तो ये रही। और जन स्वराज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, 11 तारीख को क्या होगा, वो भी हम आपको बिल्कुल इसी तरह से डिकोड करके बताएंगे। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।